खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सिद्दीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सिद्दीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शलोम और अस्सलामु अलैकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों। नाज़रीन, पिछले 2 हफ्तों से आप प्रोग्राम मुलाहज़ा कर रहे हैं कि क्रिसमस क्या है, यानी ईद मिलाद यसू अल मसीह, यानी ईद का मतलब सेलिब्रेशन है, खुशी का त्यौहार है, लौट कर आने वाला दिन है। मिलाद का मतलब आपकी विलादत है और यसू अल मसीह को पूरी कायनात जानती है कि ये क्या है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे नज़रियात, सवालात और फिर मुखालफाना अंदाज में क्वेश्चन और तनकीद भी की जाती है। आज खुदा ताला के फजलो करम से हम आज के प्रोग्राम में इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, हम ईद मिलाद यसू अल मसीह क्यों मनाते हैं। ये अल्फाज जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ इनको ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि इसी को खुदा के फजल व करम से हम कुरान शरीफ से साबित करेंगे कि क्रिसमस जो है वो कुरान के अंदर है। मिलाद अल मसीह यानी ईद मिलाद यसू अल मसीह जो है वो कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स में आगे बढ़ेंगे और अपने नुकात को बयान करते चले जाएंगे, आपको बहुत बरकत हासिल होगी और आपको ये मौजू समझ के अंदर आ जाएगा और मेरा ईमान है कि आप दूसरों के साथ शेयर करने के काबिल होंगे। आइए उन नज़रियात को जो हमने बयान किए हैं उनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि शायद क्रिसमस गोरों की रस्म है या वेस्टर्न का एक हॉलीडेज़ का छुट्टियां मनाने का त्यौहार है या कोई खेल तमाशा है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ऐसी किताब के अंदर से जिसका नाम इंजील मुक़द्दस है और कुरान शरीफ ने उसकी गवाही बारहा दी है कि तौरात और इंजील के अंदर हदायत और नूर है, और वही इंजील शरीफ जो है इस बात की गवाही देती है। लिहाजा हम मसीह खुदावंद का यसू अल मसीह का क्रिसमस या आपका यौम मिलाद हम क्यों मनाते हैं, ये कोई हमारी अपनी इख्तरा नहीं, ना ही मसीहों ने अपनी तरफ से इसको ईजाद किया है, बल्कि ये इंजील मुक़द्दस का बयान हवाला है। आइए इंजील मुक़द्दस में से हवाला पढ़ने से कबल मैं इंजील की बाबत कुरान शरीफ ने जो कुछ कहा है वो आपकी मैं नज़र कर देता हूँ, ताकि आप इस बात को थोड़ा सा समझ लें कि जिस कलाम इलाही से, जिस किताब से हम हवाला दे रहे हैं, मुस्लिम बहन भाई अपनी किताब जो मजहबी किताब कुरान शरीफ है उसके बारे में अकीदा रखते हैं कि अगर बात वहाँ बयान की गई है तो बिल्कुल ठीक है। आइए थोड़ा सा शान इंजील को आप अपने ज़हनों में रख कर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मौजू ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ समझ में आएगा। इस वक्त सूरा आल इमरान 3री सूरा मैं खोले बैठा हूँ और उसकी आयत नंबर 3 और 4 मैं आपकी नज़र करता हूँ। यहाँ पे लिखा है, नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिलहक्के मुसद्दिकन लिमा बैना यदैहि व अनज़लत तौराता वल इंजील। इसका तर्जुमा जो इस राइटर ने किया है वो ये है, उसने तुम पर सच्ची किताब नाज़िल की जो पहली किताबों को सच बयान करती है, यानी उन्हें सच्चा बताती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाज़िल की। अब ब्रैकेट के अंदर ए मोहम्मद इन्होंने लिखा है, जो कि अरबी के अंदर नहीं है। बाहर क्या सिर्फ हम शाने और मकाम इंजील बयान कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जो आपको नेक्स्ट हवाला जात शेयर करूँगा वो इंजील मुक़द्दस से है। तो कुरान ने क्या कहा है कि उसने तुम पर सच्ची किताब नाज़िल की
जो पहली आसमानी किताबों को सच बताती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाज़ल की लोगों की हदायत के लिए। अब देखिए, मिन कब्लो हदन लिन्नास, कि उसने जो है लोगों की हदायत के लिए तौरात और इंजील को उतारा है, और ब्रैकेट में इसने भी लिखा है तौरात और इंजील को उतारा है। अल फुरकान उसे कहा गया है। और फिर ये लिखा है कि जो लोग खुदा की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और खुदा ज़बरदस्त और बदला लेने वाला है। काफरू बि आयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदन वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम, कि खुदा जो है वो बेहतरीन बदला लेने वाला है, सख्त है बदला लेने में। इसलिए अब प्यारे अजीज़ों, आपको बात समझ में आ जाएगी कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। हम यौम मिलाद यीशु अल मसीह या ईद मिलाद यीशु अल मसीह क्यों मनाते हैं। तो इसका हवाला जो है, आइए हमने कुरान में से पढ़ लिया, और ये हवाला सूरा आल इमरान की 2 आयात मैंने मुसलमान बहन भाइयों के लिए शेयर की हैं, ताकि जब मैं इंजील मुक़द्दस से, इंजील शरीफ से हवाला शेयर करूं तो उनको पता चल जाए कि कुरान ने इंजील के बारे में मोटी मोटी क्या बातें कही हैं। कि बेसिकली तौरात और इंजील खुदा ने उतारी है, उसमें हदायत और रोशनी है, और कुरान उनका गवाह बन कर आया है। कुरान उनकी सच्चाई को तस्दीक में लाने के लिए आया है कि बिल्कुल ये सच्ची किताबें हैं जो परवरदिगार आलम ने आलम इंसानियत के अंदर भेजी हैं। तो आइए हम हवाला जात पढ़ते हैं कि हम क्रिसमस यानी ईद मिलाद यीशु अल मसीह क्यों मनाते हैं। हम अपनी तरफ से इन बातों को बयान नहीं करते, या अपनी तरफ से जो है हम नहीं बयान करते, बल्कि ये बयान जो है वो इंजील शरीफ का है। और इंजील शरीफ के बारे में जो कुछ कुरान शरीफ ने बयान किया है वो आपने अभी जस्ट कपल ऑफ मिनट अगो सुना है कि वो कितनी कुदरत वाली है, कितना उसके अंदर हदायत और रोशनी और वो बातिल और हक के दरमियान में फ़र्क कर देने वाली है। मत्ती की इंजील शरीफ से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं, और मत्ती की इंजील शरीफ का जो चैप्टर है वो 1 यानी पहला बाब, अव्वल बाब, उसकी 18वीं आयत से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। पास उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये खुदावंद का कलाम फरमाता है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। तो प्यारे अजीज़ों, क्रिसमस के अंदर जो इबादतें होती हैं मुख्तलिफ़ गिरजाघरों में या मकामात पर, आइए मैं दावत फ़िक्र देता हूँ कि अगर आपने कभी क्रिसमस की इबादत को, ईद मिलाद यीशु अल मसीह की इबादत को अटेंड नहीं किया, तो आप प्लीज़ ज़रूर अटेंड कीजिए। उसके अंदर हम्दो सना होती है, और फिर जैसे आप नात पढ़ते हैं, हम खुदावंद यीशु अल मसीह के उसाफ़ हमीदा, उनके कमालात, उनके इख्तियारात, उनकी पाक ज़िंदगी के ऊपर मबनी हम्दो सना, प्रेज़ एंड वर्शिप करते हैं। और फिर वही बैन ही चर्चेस और मुख्तलिफ़ मीटिंग्स के अंदर, मजालस के अंदर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया के अंदर आने की जो आयात हैं इंजील मुक़द्दसा से, इंजील शरीफ से, वो शेयर की जाती हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली खाना भी होता है, तो या कहीं पर केक होता है या कहीं पर चाय का एहतमाम होता है।
बाहमी मुलाकात होती है, खैर सगाली होती है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है कि आपको खुदावंद यीशु मसीह की विलादत मुबारक हो। तो इसमें मुझे बताइए कि कौन सी बात जो है वो प्रॉब्लम पैदा करती है। तो इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि ये इंजील शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि उनकी जो पैदाइश है वो कोई अफसानवी किस्सा नहीं है कि हमें पता ही नहीं और हम ऐसे मनाते चले जा रहे हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है और जैसे हमने वादा किया है कि आगे चलकर हम बयान करेंगे कि क्रिसमस इन कुरान, यानी कुरान के अंदर क्रिसमस लिखी हुई है, कुरान के अंदर आपका यौम मिलाद, यौम विलादत लिखा हुआ है। लेकिन चूँकि मुखालफाना रवैया जब सर चढ़ कर बोलता है और हम बहुत ही मुखालिफ हो जाते हैं, फिर इस्लाह का पहलू जो है वो वीक और कमज़ोर हो जाता है, उसको कबूल करना मुहाल और मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्यारे नाज़रीन, आप सबसे हमारी दरख्वास्त है कि इन प्रोग्राम्स को आप बड़ी ईमानदारी से और बड़ी तवज्जो के साथ सुने, ताकि आपको इस मफ़हूम का पता हो कि जो कुछ इंजील मुक़द्दस में लिखा है वो सच है और जो बातें आपको बयान की जाती हैं मुखालफाना अंदाज में वो झूठ पर मबनी है, उनमें कोई हकीकत नहीं है। तो पहली बात क्या है कि इंजील मुक़द्दस खुद बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह की 18वीं आयत से मैं दोबारा कर दूंगा, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी। तो अब देखिए, हम भी वहाँ पैदाइश की बातें बयान करते हैं, हम भी उनकी जो है वो दुनिया में आने की बातें बयान करते हैं और यही बातें आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनकी पैदाइश के मुतल्लिक, उनके मिलाद के मुतल्लिक और उनके इस दुनिया के अंदर आने के मुतल्लिक हम अंजील मुक़द्दस की आयात की तलावत करते हैं। और जो स्कॉलर्स हैं, जो पादरी साहबान हैं, जो मसीही उलमा हैं, वो उनको बयान करके अवाम तक पहुँचाते हैं ताकि वो उन्हें पता हासिल हो और इन्हें इल्म हो कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। तो ये जो बात है कि क्यों हम मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि ये इंजील मुक़द्दस के अंदर लिखी हुई है, मरकूम है, इसका बयान हुआ है और पूरी वजाहत के साथ बयान हुआ है। मिसाल के तौर पर पैदाइश किस तरह होती है कि जनाब यूसुफ, उनकी मंगनी जनाब हज़रत मुक़द्दसा मरियम से है और उनके इकट्ठे यानी मियाँ और बीवी बनने या जिनसी तल्लुकात कायम करने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। अब यही बात जो है कुरान कहता है कि कुरान शरीफ ने बयान किया है कि वो कलमातुल्लाह है और वो रूहुल्लाह है, अल्लाह की रूह है, अल्लाह की रूह का नज़ूल होता है, रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। और पूरे कुरान शरीफ के अंदर कोई और ज़ात रूहुल्लाह नहीं है। मैं कुछ मकालमा सुन रहा था और कुछ उलमा कहते हैं कि अगर रूहुल्लाह जनाब हज़रत मखदूम कायनात खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं मसीही, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो रूह तो हमारे अंदर मौजूद है। मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर वही रूह आपके अंदर मौजूद है जिसे हम रूहुल कुद्स कहते हैं, तो आप किसी अंधे की आंखों को अच्छा कर दें, मुर्दों को ज़िंदा कर दें, आप जो है वो बर्स के मरीज़ों को ठीक कर दें, आप जो है वो भूखों को खाना खिलाने के लिए बड़ा मोजज़ा कर दें जो यीशु मसीह करते थे। लेकिन आपके पास ऐसा इख्तियार नहीं है, लिहाजा आप लोगों को गुमराह ना करें कि जो मसीह की रूह है वो भी हमारे अंदर है। अगर है तो चैलेंज मौजूद है, कोई मौलवी साहब, कोई पीर साहब, कोई बुजुर्ग, इवन कोई नबी और रसूल जो है वो भी वो कमालात दिखाए जो यीशु मसीह ने दिखाए हैं। तो प्यारे अज़ीज़ो, रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रासबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, क्योंकि इंसानी मिलाप से आप पैदा नहीं हुए, इसलिए आप बेगुनाह हैं, क्योंकि वहाँ गुनाह का कोई अमल और दखल नहीं था। तो प्यारे अज़ीज़ो, ये जो बात है ये बहुत ही आसान है कि हम लोगों तक खुदा का कलाम इंजील मुक़द्दस आसान अंदाज में लेकर जाएं ताकि वो समझें। बहुत ज़्यादा खला तो इस वजह से मौजूद है कि ना मुसलमान बहन भाई इंजील मुक़द्दस को पढ़ना चाहते हैं और बहुत सारे ममालिक के अंदर चूँकि सख्ती है, ऐसे कवानीन हैं कि इंजील मुक़द्दस को बयान करना, प्रीच करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा वहाँ बहुत सारे
गिरजाघर या पादरी साहबान या मसीही ईमानदार भी थोड़ा परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन जब तक ये गैप फिल नहीं होगा, जब तक हम बातें नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा ये कैसे वाक़या हुआ। तो पैदाइश, क्रिसमस, ईद मिलाद यीशु अल मसीह का मैंने ये हाल पढ़कर सुनाया है कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आकर कहा है कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। अब थोड़ा सा मैं आपको वापस ले चलता हूँ कुरान शरीफ की तरफ, और हमें हर उस मामले को दोनों अतराफ से देखना चाहिए, और फिर दोनों अतराफ से देखते हुए हमें हक की बात करनी चाहिए, ना कि हम वो बातें करें जो कि कहीं पर मौजूद नहीं और जिनकी सनद भी नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा है रूहुल कुद्स की कुदरत से। अब कुरान शरीफ की सूरा अन्निसा, चौथी सूरा है कुरान शरीफ की, और उसकी मैं एक आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और ये बहुत मशहूर आयत है। अब यहाँ पर ये आयत नंबर है 171, 171। यहाँ पे लिखा है कि अहले किताब, इस बात में हद से ना बढ़ो और खुदा के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह मरियम के बेटे हैं और फिर खुदा के रसूल। अब मैं वो बातें पढ़ रहा हूं जो अरबी के अंदर लिखे, इन नमल मसीह हो ई सबनो मरियमा। पहली बात क्या है कि मसीह क्या है, वो मरियम के बेटे हैं, ईसा इब्ने मरियमा व रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के भेजे हुए हैं। फिर से सुन लीजिए, इन नमल मसीह हो ई सबना मरियमा रसूलुल्लाह, यानी वो अल्लाह के रसूल हैं, खुदा के रसूल हैं। और ये बात बाज़ दफ़ा मसीहियों को कबूल करना बड़ा मुश्किल लगता है। यस, आप बिल्कुल खुदा के भेजे हुए। रसूल का मतलब क्या है? खुदा का भेजा हुआ। खुदा ने अपने कलमे को भेजा है, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि आप रसूल हैं, आप नबी भी हैं, और ये इंजील मुकद्दस के अंदर भी लिखा है। और नबी का मतलब है खबर देने वाला, खुदा से खबर लेकर दुनिया को पहुँचाने वाला, और जो कुछ दुनिया को मालूम नहीं उनको बताने वाला। तो यहाँ लिखा है कि वो बेशक क्या है, मसीह जनाब मरियम के बेटे और खुदा के रसूल हैं, वह काले मातो हूँ, और उसका कलमा है। अब सुन लीजिए, अलकाहा इला मरियमा, जो उसने इल्का किया, जो भेजा मरियम के ऊपर, वह रूहुन मिन हो, और उसकी रूह है। ये है जी तीन बातें जो यहाँ पर लिखी गई हैं कि जनाब अलमसीह जो है वो बिल्कुल जिस्मानी तौर पर किसकी नस्ल से हैं? वो दाऊद की नस्ल से हैं, और जनाब मरियम हज़रत दाऊद की नस्ल से हैं। लिहाजा जिस्मानी तौर पर वो किसके बेटे हुए? वो अल्टीमेटली जो है वो बेटे हैं जनाब मरियम के, जिसको कुरान ने फिर वो खुदा का इरसाल किया हुआ, रसला यानी भेजा हुआ जो कलमा है वो है। और फिर कुरान खुद कहता है इसके अलावा वो क्या है? वो उसका कलमा है और उसकी रूह है। अब यहाँ पर जरा हम देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो उन्होंने इस बात को बयान किया वो ये है, द मसाया जीसस सन ऑफ मेरी was only a messenger of Allah, and his word which he conveyed unto Mary, and a spirit from him, और उसकी तरफ से रूह है, खुदा की रूह। और इन्हीं बुनियाद के ऊपर जो है वो अहले इस्लाम उनको कलमतुल्लाह और रूहुल्लाह बोलते हैं। और यहाँ पर हाल जो है वो इस तरह से हम बयान कर सकते हैं कि गिरजाघरों के अंदर न सिर्फ बल्कि मसाजिद के अंदर उलमा इकराम को जब यीशु अल मसीह की पैदाइश का मौका आता है तो उनको खुतबात देने चाहिए, उनको शान अल मसीह बयान करना चाहिए। और हमने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि एक ऐसी जगह मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर में मौजूद है, वो है मिनहाजुल कुरान। डॉक्टर शेखुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब का जो यूनिवर्सिटी है, जो उनका मरकज़ है, वहाँ पर ये सब कुछ होता है। फिर अभी हमने
जनाब जो लासानी सरकार हैं, जनाब मसूद अहमद सिद्दीकी साहब, बहुत बड़े पीर रूहानी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने भी इसका इनेकाद किया और ईमान रखते हैं कि हर ज़बान उसका इकरार करेगी और हर घुटना झुकेगा। ये ज़रूरी बातें हैं जो हम बयान करें। अब आपको कुछ ईजी हुआ, आसान हुआ है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। ये तो मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन और अजीज़ नाजरीन, ये इंजील मुकद्दस के अंदर, यानी और आसान कर रहा हूँ, यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में आयात को, कलाम को बयान करना, हमदो सना करनी, आपके बारे में नात और तारीफ़ गाना और इकट्ठे खाना खा लेना, दुआए खैर करना, इसका नाम क्रिसमस है। आपने ऐसा हवा बनाया हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं। और फिर मौलवी साहब की बातों पे आप ना जाइए, वो कहते हैं ये शिरक है, क्योंकि उस दिन क्रिश्चियन ये कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी वो कहना ये चाहते हैं मौलवी साहबान कि किसी औरत के मिलाप से कोई बेटा पैदा हुआ है। तो अभी हमने जनाब आपको अर्ज कर दिया है कि वो हज़रत दाऊद की नस्ल से हैं जिस्मानी तौर पर, और हम जो उन्हें बेटा कहते हैं वो उनकी कुदरत और इख्तियार की वजह से कहते हैं, ना कि खुदा का जिस्मानी बेटा। आइए ज़रा मैं थोड़ा सा, चूँकि क्रिसमस क्या है, ईद मिलाद यीशु अल मसीह क्या है, बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी सारे नुकात हम बयान करने की कोशिश करें हद्दुल इम्कान, ताकि ये जो मुश्किल है वो आसान हो जाए। और आइंदा आने वाले साल में, जो कि नया साल है, इसके 12वें महीने में आपको खुदा ताला की ज़ात तौफीक दे कि आप भी क्रिसमस को मना सकें और ईद मिलाद यीशु अल मसीह को सेलिब्रेट कर सकें। अब उस नुक्ते का हल जो मौलवी साहबान बयान करते हैं कि बेटा जना जी उस दिन वो ये करते हैं, ये मैंने सुना है कुछ उलमा इकराम का, यूट्यूब के ऊपर आप भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं इसका रद्द पेश कर रहा हूँ। और ये खुदा को और उसकी रूह को मालूम था कि ऐसे लोग आएंगे जो बात नहीं है उसको वो नाहक बनाकर पेश करेंगे। तो रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका पहला बाब है, और उसकी चंद आयत पढ़ देता हूँ, और उस बड़े एतराज़ का कला कमा हो जाएगा। और उस बेदीनी पर मबनी सारी तबलीग, जिसका अंदाज़ ये होता है, जिसका मकसद ये होता है कि लोगों को गुमराह किया जाए, उसको काफ़ी तौर पर लोग समझने के लायक हो सकेंगे। तो पहला बाब रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसकी पहली आयत से, पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा। अब बंदे को कहेंगे ये लो जी उन्होंने बंदा कह दिया, खुदा के बंदे होते हैं। इसको जो है ना आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इसकी ग्रीक जो लेक्सिकन है उसको उठा लीजिए। इसका मतलब ही सर्वेंट है, इसका मतलब ग़ुलाम है, खादम है। आप तो सबके ग़ुलाम बन जाते हैं, तो पौलुस एक का भी ग़ुलाम नहीं बन जाता है। आप ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम होते हैं, यानी जो वालिद साहब होते हैं वो भी किसी के मुरीद और ग़ुलाम होते हैं। फिर आगे हत्ता के इस्लाम के अंदर तो जब गलबा जो है वो इश्क और मोहब्बत होता है, तो कहते हैं सगे मदीना, ग़ुलाम मदीना। तो सब कुछ आप इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई हक़ नहीं है कि आप जो सही बात उसको ट्विस्ट करके पेश करें। तो पौलुस की तरफ से यीशु मसीह का बंदा और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में। अब ये बात नोट रहे कि हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं, कि उसने अपने नबियों के ज़रिए इस खबर को आम किया। तो लिखा है, अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूहुन मिन हो, और ऐसी रूह जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। ये हैं जी तीन बातें, पाकीज़गी की रूह, और फिर याद रखिए दूसरी बात क्या है, मुर्दों में से जी उठना, और कुदरत के एतबार से या उसके सबब से खुदा का बेटा ठहरा। अब ये बात जो मौलवी साहब आपको बयान करते हैं, मैंने कलाम मुकद्दस को अपने हाथों में लेकर और आपको हवाला पढ़ा है कि जनाब अल मसीह जिस्मानी तौर पर जनाब हज़रत मरियम से पैदा हुए और हज़रत दाऊद की नस्ल से हैं। खुदा के ऊपर जो इल्ज़ाम आप लगाते हैं, ना पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है, और ना ही, याद रखिए, किसी सहील अकीदा मसीही से आप इसका इकरार सुन सकते हैं कि खुदा की कोई बीवी है,
खुदा जैसे बच्चे हम पैदा करते हैं वैसे मसीह को पैदा किया है। मैं आपकी ज़ुबान में आपको जवाब दूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी खुदा, मेरी दुआ ये है कि खुदा आपको माफ़ फरमाए कि आप क्या कहते हैं जो कि लिखा हुआ नहीं। तो ये मामला पहला जी, हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं कि पैदाइश की बातें हम क्रिसमस के दिन करते हैं, और वो इंजील मुकद्दस के अंदर लिखी हो जिसको कुरान ने हदायत और नूर कहा है और फुरकान कहा है। अब देखिए, एक बहुत ही जलीलुल कदर नबी हैं, उनकी बात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत यशायाह की मार्फत जो खुदावंद का कलाम है उसका 7वां बाब मैं आपके सामने रखूँगा, और आपको ये दलील मिल जाएगी कि अगर नबियों ने तज़किरा किया है, अगर इंजील मुकद्दस ने बयान किया है, तो फिर मौलवी साहब ना नबी से बड़े हैं ना इंजील मुकद्दस से बड़े हैं, वो अपनी तरफ से बातें करते हैं। तो 7वां बाब है जी यशायाह नबी की किताब के अंदर, और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ये बात भी है कि कुंवारी हामिला होगी, और हमने वो जो हवाला पढ़ा था उन्हीं हवालों के अंदर जब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, तो आप हैरान होंगे कि वो हवाला वहाँ पर मौजूद है और वो कुंवारी हैं और उन्हें किसी बशर ने जो है वो हाथ नहीं लगाया है। इसलिए प्यारे अजीज़ों, बात वही है जो कलाम ने बयान की है, और यही बातें हम क्रिसमस के दिन करते हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं ईद उल फितर का, ईद उल अज़हा का, ईद मिलादुन नबी का आप मनाते फिर रहे। हमारे पास सब कुछ है तो हम क्यों ना मनाएं? और फिर ऐसी हस्ती के आने पर जिनके आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप किसी और नबी का इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कहते ईमान से कोई और आएगा? नहीं आ सकता है, सिर्फ एक हस्ती है, बादलों पे यीशु जल्द आ रहा है। वक्त दुआ हम दुआ मांगे। आसमानी रूहानी खुदा यीशु मसीह के तुफ़ैल हम सबको बरकत दे, नाजरीन को बरकत दे, और इस कलाम को, इस मौजू को पावरफुल बना, बाइस से नजात बना कि क्रिसमस ईद मिलाद यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते पाते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बहुत बरकत दे। आप हमारे साथ रहे, देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दूसरों को दुआ में याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और खुदाबंद आपको बरकत दे, आमीन।